जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है बिदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध की कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि हे मुनि वेद व्यास जी, मैं आज आपको जो हूं बिदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूं। सनत कुमार जी व्यास जी को जो है भगवान महाकाल के चरित्रों की कथा सुना रहे हैं। अब क्या होता है कि बिदल और उत्पल दोनों जो हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथ न हो। वो ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते हैं कि हमारी मृत्यु जो है किसी पुरुष के हाथों ना हो। अब इस प्रकार जो है जब ब्रह्मा जी उनको यह वरदान देते हैं तो वो क्या करते हैं, देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं और देवताओं को जो है परेशान करते हैं, स्वर्ग को जीत लेते हैं। अब देवता जो है क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जब जो है ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो जाते हैं तो स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को जीत लेते हैं। तो देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और देवता कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, आपने जो है इन दैत्यों को वरदान दे करके हमारे लिए जो है समस्याएं खड़ी कर दी हैं। उन्होंने जो है स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया है। अब स्वर्ग जो है उनके अधीन है। तो तब ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं कि हे देवताओं, तुम जो है महादेव सहित आदि शक्ति पार्वती का स्मरण करो, आवाहन करो और वो तुम्हारा कष्ट दूर जरूर करेंगे। वो अपने भक्तों का कष्ट हमेशा दूर करते हैं। अब क्या होता है, इधर जो है एक दिन जो है पार्वती जी जो हैं अपनी सहेलियों के साथ में खेलती रहती हैं। वो अपने उपवन में जो है अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेलती रहती हैं और गेंद से खेलती रहती हैं। तो उधर जो है नारद जी उन दैत्यों के पास जाते हैं। भगवान महाकाल की कृपा से जो है, भगवान महाकाल की आज्ञा से जो है नारद जी उन दैत्यों के पास जाते हैं और उन दैत्यों को जो है पार्वती की सुंदरता और गुणों का बखान करते हैं। अब नारद जी की बात सुन करके वो दैत्य जो है पार्वती को देखने के लिए जो है उत्साहित हो जाते हैं और वो जो है काम वासना में
काम वासना के मोह में आ जाते हैं और वो जो है पार्वती को देखने की इच्छा करते हैं। अब एक दिन वो आकाश मार्ग से होते हुए जो है जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि क्या हुई, पार्वती पर पड़ गई। और जब उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी तो पार्वती जी वहां अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी। तो उन दैत्यों ने क्या किया, जब पार्वती जी को देखा तो उन्होंने क्या करा, शिव गुणों का रूप धारण कर लिया। उन्होंने क्या करा, शिव गुणों का रूप धारण कर लिया और वो जो है वहां आ गए। उन्होंने शिव गुणों का रूप धारण कर लिया, लेकिन भगवान महाकाल ने जो है उन्हें पहचान लिया, उन्हें देख लिया कि ये तो मेरे गण नहीं है। और इस बात को उन्होंने ध्यान से जो है पार्वती जी को कह दी। तो मां पार्वती क्या है, आदि शक्ति है। तो जो भगवान शंकर के मन में होता है तो वो तुरंत ही जो है पार्वती जी को ध्यान के द्वारा सूचित कर देते हैं। अब जो है जब वो दैत्य आकाश मार्ग में जो है शिव गुणों का वेश धारण करके जा रहे थे, देख रहे थे पार्वती को, तो पार्वती जी ने खेलते खेलते क्या करा, उस बॉल को खेलते खेलते आकाश की तरफ फेंक दिया, उन्हें दैत्यों की तरफ फेंक दिया। और वो जो गेंद थी वो उन दैत्यों को ऐसे लगी जैसे उन पर वज्र का प्रहार हुआ हो। उस गेंद की चोट जो है उनको ऐसे लगी जैसे उनके ऊपर वज्र का प्रहार हुआ हो। और वो दोनों जो है पके हुए फल की तरह, जैसे पके हुए फल जो है पेड़ से धरती पे गिर जाते हैं, उस प्रकार से वो आकाश मार्ग से और धरती पर गिर गए। और दोनों ही वहां पार्वती जी की उस गेंद से जो है अपने प्राणों को त्याग दिया दोनों ने। जब आकाश मार्ग से और पृथ्वी पर गिरे तो उनका जो है उनकी मृत्यु हो गई। अब वो गेंद जो है क्या हुई, शिवलिंग में बदल गई। वो गेंद क्या होती है, शिवलिंग में बदल जाती है। और उस लिंग का नाम क्या होता है, कंदुकेश्वर लिंग। वो क्या होता है, कंदुकेश्वर लिंग। और यह लिंग जो है दुष्टों का नाश करने वाला होता है। तो ये लिंग जो है ज्येष्ठेश्वर, काशी में ज्येष्ठेश्वर नामक स्थान पर जो है यह लिंग स्थित है। और कंदुकेश्वर लिंग जो है, कंदुकेश्वर लिंग जो है ज्योतिर्लिंग बन जाता है। उस बॉल से, जिस बॉल से जो है मां आदि शक्ति ने जो है दोनों दैत्यों का संहार किया, तो वो गेंद जो है कंदुकेश्वर लिंग के रूप में जो है काशी में ज्येष्ठेश्वर में जो है स्थित हो जाता है। और यह लिंग जो इस लिंग
के दर्शन मात्र करता है तो उसके क्या होते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और उसके जो दुश्मन हैं, जो उसका अहित चाहते हैं, तो उनका भी क्या होता है, नाश हो जाता है। और यह लिंग जो है मोक्ष प्रदान करता है और सभी दुखों को दूर करता है और सुखों की प्राप्ति करता है। तो कंदुकेश्वर लिंग जो है भगवान शिव कंदुकेश्वर लिंग के रूप में वहां स्थापित हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने जो है आपको यह मनोरम कथा जो है, पुण्य कथा जो है, ये समस्त मनोरथों को पूरी करने वाली कथा जो है रुद्र संहिता के युद्ध खंड में से सुनाई है। जो युद्ध खंड है रुद्र संहिता का, उसमें से मैंने ये छोटी सी कथा आपको सुनाई है। और यह कथा जो है भगवान शिव को अति प्रिय है। और जो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है तो उसे जो है, वो जो है भगवान शिव का प्रिय भक्त हो जाता है और उसे जो है मुक्ति प्रदान होती है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो आज दोस्तों मैंने आपको विदल और उत्पल के वध की कथा मां पार्वती के हाथों गेंद के द्वारा की गई। और कल इससे आगे की कथा जो है शिव के 5 अवतारों की कथा मैं आपके सामने रखूंगा। तो तब